आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स के मैट्रिक्स के एलिमेंट को सम कैसे करें हम इसके बारे में आज समझेंगे और इसे कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। जब भी हम किसी मैट्रिक्स के डायगोनल को सम करते हैं तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब उस मैट्रिक्स का रो साइज और कॉलम साइज आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स के डायगोनल के सम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब इसके मैट्रिक्स से डायगोनल के एलिमेंट को सम करने की हम लॉजिक बारे में बात करते हैं। ये जो है लेफ्ट डायगोनल कहलाता है, जबकि ये वाली जो है राइट डायगोनल कहलाती है। राइट डायगोनल जब हम लेफ्ट डायगोनल को देखा है तो एक हमें कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि 0 0 1 1 और 2 2 है। मतलब यहाँ पर i का भी वैल्यू बराबर है और j का वैल्यू भी बराबर है, और यहाँ भी i का वैल्यू बराबर है और j का वैल्यू बराबर है, यहाँ भी i का वैल्यू बराबर है, j का वैल्यू बराबर है। तो यहाँ जो i हमारा है वो रो के लिए फॉर लूप चलाएगा, जबकि j हमारा है कॉलम के लिए। कहने मतलब है कि जब i और j का वैल्यू आपस में बराबर होते हैं तो उस समय जो बराबर होते हैं तो लेफ्ट डायगोनल होते हैं। इसी तरह से जब हम राइट डायगोनल को देखें तो राइट डायगोनल के जब हम दोनों i और j की वैल्यू को सम करें उसका 2 सम आता है। इट मतलब मैट्रिक्स की जो हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू होती है वहां तक आती है। मतलब कॉलम साइज की हाईएस्ट वैल्यू क्या है उसके बराबर, या रो साइज की हाईएस्ट वैल्यू क्या है उसके बराबर। यहाँ पर हम 2 और 0 और 2 को सम करें तो 2 आएगा, और यहाँ पर 1 को सम करें तो क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 2 0 को सम करें 2 आएगा। इट मतलब क्या हुआ कि रो की मैक्सिमम साइज और कॉलम की मैक्सिमम साइज, अगर जब रो और कॉलम को जोड़ा जाए उसकी साइज अगर उसकी रो की साइज के बराबर आ रही है या कॉलम साइज बराबर रहे तो उस समय जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो एलिमेंट होगा राइट डायगोनल एलिमेंट्स। इसी तरह से अब इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में समझते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसकी कॉन्सेप्ट को। जब हम लेफ्ट डायगोनल मानेंगे तो आई जे की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। जब राइट डायगोनल की हम बात करेंगे उस समय आई प्लस जे की जो वैल्यू है वो रो साइज के बराबर होनी चाहिए या तो कॉलम की मैक्सिमम साइज के बराबर होनी चाहिए, जैसे कि 2। अगर इन दोनों को सम करेगा 2 आएगा, इन दोनों को सम करेगा तब भी 2 आएगा, इन दोनों को सम करेगा तब भी 2 आएगा। तो इस तरह से हमें अगर ऐसे इस लॉजिक को हमें प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है तो आइए इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। ये रहा हमारा नेटबिन गाइड, यहाँ पर ओपन कर लिए। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग की कोडिंग करते हैं। डाटा टाइप यहाँ इंटीजर लेते हैं और मैट्रिक्स नेम हम मैट1 देते हैं, और डबल डायमेंशन यहाँ मैट्रिक्स लेंगे इक्वल टू न्यू, और डाटा टाइप हमारा इंट रहेगा। डबल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और दूसरा भी किया। इसमें फर्स्ट रो में जो हमारा एलिमेंट रहेगा 1 2 3 लेना चाहिए, और फिर कॉमा, फिर एक दूसरी रो की वैल्यू इंसर्ट करेंगे 1 2 3। दूसरी हमारा इंसर्ट होगा, तीसरी रो हम करेंगे 1 2 3। इन तरह से हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिए हैं मैट्रिक्स में। अब हमें लूप चलाने की जरूरत पड़ेगा, इसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं आई जे, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो फर्स्ट डायगोनल है मतलब लेफ्ट डायगोनल है उसके वैल्यू को सम करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और राइट डायगोनल के वैल्यू को सम करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट के लिए लेते हैं सम एल इक्वल टू 0 कॉमा सम आर, जो इसीलिए हम राइट डायगोनल में इसका वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर केवल सेमी कॉलन नहीं रहेगा, कॉमा रहेगा। और यहाँ पर हम अब लूप चलाते हैं सबसे पहले, और जो भी हमें इस एलिमेंट्स के रो के अलोंग हमें ट्रेवर्स करने के लिए आई वैल्यू आई लूप जो वेरिएबल प्लस प्लस, और कॉलम के लिए हम लेते हैं कॉलो जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमें राइट डायगोनल को सम कराना नहीं, अगर लेफ्ट डायगोनल को हमें अगर सम कराना है तो उसके लिए आई और जे की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं इफ आई इक्वल जे, अगर हो तो क्या होनी चाहिए सम एल में इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू मैट 1 में कि जो भी वैल्यू हो वो इसमें स्टोर हो जाए।
अब जैसे 1 1 का अगर 0 0 अगर है तो बराबर है, तो 0 0 लोकेशन पे जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू यहाँ इसमें आकर सम हो जाएगा। फिर 2 2 पे जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 0 पे हमारा 1 है और 2 2 1 1 पे हमारा 2 है और 2 2 पे ये वैल्यू 3:2 है, तो ये वैल्यू आकर यहाँ पे सम हो जानी चाहिए इस सम एल वेरिएबल में। ओके, यहाँ पर हमारा ये मेट आर है 1 रहेगा। अब इसी तरह से हमें राइट डायगोनल को सम कराना है। इसके लिए हम कंडीशन देंगे इफ, और हमारे इसके लिए राइट डायगोनल के लिए क्या था, आई और प्लस जे इक्वल 2 रहेगा। 2 क्यों रहेगा कि हमारा एरे की अगर मैक्सिमम साइज कितनी है, रो और कॉलम साइज क्या है हमारा 3 और 3 है, तो मतलब उससे कम ही पॉइंट तक जो लूप चलेगा ये जो लूप अगर यहाँ चलेगा तो केवल 2 तक चलेगा, तो 2 तक जो वैल्यू का कंडीशन है वही सेटिस्फाइड होना चाहिए हमको, इसलिए यहाँ पर हम 2 लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो आपका एरे का साइज है उससे आप एक कम रखिए यहाँ पर, यहाँ पर एरे का साइज कुछ भी हो डजेंट मैटर करता है। इसके थ्रू हमें राइट डायगोनल के एलिमेंट्स को सम कराना है, तो सम आर प्लस इक्वल मेट 1 आई स्क्वायर जे इक्वल टू हो गया। इस तरह से हमें इसमें लेफ्ट डायगोनल की वैल्यू को हम सम करा लेंगे और इसमें राइट डायगोनल की वैल्यू को सम करा लेंगे। आइए इसको हम प्रिंट कराते हैं सबको, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, और इसका हमारा था सम, एल नाम का वेरिएबल था। अब इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर देते हैं सम ऑफ राइट डायगोनल एलिमेंट्स, और यहाँ पर हमारा उसके लिए सम आर था। अपने प्रोग्राम को हम रन कराते हैं और हमको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे देखिए सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल 6 और सम ऑफ राइट डायगोनल 6 आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हम अपने मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट को सम कर सकते हैं इसके थ्रू से। आई होप आपके इस इफ कंडीशन का मीनिंग पता चल गया होगा कि कैसे हो रहा नहीं हो रहा।